So welcome student. This is your second lecture of remote sensing section. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था that is what definition of remote sensing. तो हमने किस तरह से डेफिनेशन को ड्रॉ किया था, ठीक है, प्रोसेस को देखा था, ठीक है, डेफिनेशन ड्रॉ की थी हमने एंड प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग. प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया. सो प्रोसेस की जब हमने बात की थी तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को डील किया था. दैट इज व्हाट कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है. तो वो कंपोनेंट क्या थे, ठीक है. तो जैसे कि हमने पहला कंपोनेंट डिस्कस किया था दैट इज व्हाट योर सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या था, तो एक्सटर्नल सोर्स था दैट इज सन, सोलर रेडिएशन, ठीक है. सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या था, दैट इज व्हाट जो रेडिएशन आएगा तो टारगेट पे पड़ने से पहले वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है. तो सेकेंड कंपोनेंट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन. देन रेडिएशन कहाँ आएगा, टारगेट पे पड़ेगा, ठीक है. और टारगेट को हमने पहले डिफाइन किया हुआ है. टारगेट आपका कोई मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कोई किसी भी तरह का वेजिटेशन हो सकता है. तो दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो हमने उसको टारगेट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. फोर्थ आपका क्या होगा, जो एमिटेड एनर्जी है या जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ठीक है. तो एमिटेड एनर्जी या एमिटेड रेडिएशन, ठीक है. इसको आप रिफ्लेक्टेड एनर्जी भी लिख सकते हैं. देन आपका इस एमिटेड एनर्जी को सेंसर्स क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. तो रिकॉर्डेड बाय सेंसर्स. देन ये डाटा कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट में. या प्रोसेसिंग स्टेशन पे, ठीक है. प्रोसेसिंग स्टेशन देन एनालाइज होगा एंड देन हम एप्लीकेशन बढ़. तो इसको हमने इन डिफरेंट कंपोनेंट को एक प्रोसेस फॉर्म में देखा था किस तरह से आपका सोलर रेडिएशन है वो टारगेट पे पड़ेगा. देन टारगेट डिफरेंट टारगेट्स आपके क्या करेंगे, टारगेट पे डिपेंड करेगा कि कितना हमारा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है. डिफरेंट टारगेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे एंड देन दैट रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, एमिटेड रेडिएशन को हमारे सेंसर्स क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. देन वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डाटा को सेंड करेंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट में. तो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है. आई होप ये क्लियर होगा. नाउ अगर हम बात करें मैं स्क्रिप्ट फॉर्म में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम. सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स or emit different amount of energy in different band of electromagnetic spectrum, ठीक है.
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड और emitted depends on the properties of both the material and the incident energy. ठीक है. And detection and discrimination of object or surface features is done through the uniqueness of the reflected or emitted electromagnetic radiation from the object. तो जो प्रोसेस हमने बताई उसी प्रोसेस को एक स्क्रिप्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है. ठीक है. अब आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी. Now a device to detect this reflected or emitted electromagnetic radiation, that is EMR, from an object is called a sensor. ठीक है. अब सेंसर्स किसी भी तरह का हो सकता है. ठीक है. कैमरा हो सकता है, स्कैनर हो सकता है. ठीक है. और सेंसर्स आपके किसी एक प्लेटफॉर्म पे क्या होंगे, अटैच्ड होंगे. ठीक है. तो जो व्हीकल है जो सेंसर कैरी करता है उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं. ठीक है. और उनको हम सेपरेट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ ये प्रोसेस फॉर्म जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, दे आर डिफरेंट स्टेजेस इन दिस रिमोट सेंसिंग प्रोसेस. तो दैट इज व्हाट एनर्जी सोर्स, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, टारगेट इंटरेक्शन, एमिटेड एनर्जी, सेंसर्स जो रिकॉर्ड करेंगे, देन डाटा को सेंड करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट में. ठीक है. एनालाइज करेंगे, देन हम एप्लीकेशन पार्ट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. ये पिक्चर फॉर्म में है. यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं एनर्जी सोर्स, टारगेट, सम पार्ट ऑफ दैट EMR absorbed by the target. ठीक है. And some part of that EMR is reflected back, and that emitted energy, that reflected energy, that is recorded by sensors. ठीक है. And then डाटा को हम फर्दर प्रोसेसिंग स्टेशन पे ले जाएंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन एप्लीकेशन. दे आर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑल्सो. वो पार्ट हम सेपरेटली आगे डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे जो स्टेजेस हैं इनको डिफाइन किया गया. दैट इज व्हाट emission of electromagnetic radiation, that is your first component. Second component is transmission of energy from the source to the object, that absorption and scattering of EMR while transmission. Then C component is interaction of EMR with the object and subsequent reflection and emission. T component is transmission of energy from the object to the sensors. E component is the recording of energy by the sensors. F component is transmission of recorded information to the ground station. G is the processing of the data into digital or hard copy image, and then analysis of data. वही प्रोसेस को यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में डिफाइन कर दिया गया. एंड देन अगर हम इनको डिफरेंट कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज व्हाट फर्स्ट कंपोनेंट इज एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन. तो ध्यान रखेंगे, वो प्रोसेस को ध्यान रखेंगे. ठीक है. एंड डेफिनेशन फॉर्म में अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जिस पर्टिकुलर टारगेट को हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होगा उस टारगेट पे, जो भी हमारा टारगेट है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. ठीक है. अब हमने बात की थी कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम. तो यहाँ पे हम उसको भी क्लियर कर लेंगे. द सेंसर्स कैन यूज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. मैंने एक एग्जांपल दिया था, मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था कि अगर टूल क्या है हमारा फोन, अगर हम फोन की खुद की एनर्जी को यूज करके, खुद की लाइट को यूज करके, जो फ्लैश लाइट होती है उसको यूज करके अगर हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं तो वो कौन सा सिस्टम होगा. और जब हम एक्सटर्नल लाइट को यूज करके हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन सा सिस्टम होगा. तो यहाँ पे द सेंसर्स कैन यूज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन दैट इज सन, और कैन हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो टूल की खुद की एनर्जी होगी. जब सेंसर्स अपनी खुद की एनर्जी को यूज करके ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट
सिस्टम इज कॉल्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। और जब सेंसर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो दो तरह के सिस्टम है, आप मोबाइल फोन के एग्जांपल से क्लियरली ये बात को समझ सकते हैं। अगर हम फ्लैश लाइट का यूज करके ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो वो आपकी कौन सी होगी, हमने क्या किया, टूल की एनर्जी को यूज किया, तो वो आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग हो गया, ठीक है। एंड अगर हम एक्सटर्नल सोर्स को यूज कर रहे हैं तो वो आपका पैसिव रिमोट सिस्टम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे। सेकेंड कंपोनेंट इज इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सोर्स रीचेस द टारगेट पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, दैट इज क्लाउड, हेज, स्मोक एक्सेट्रा। तो इन टारगेट्स को, इन ऑब्स्ट्रक्शन को पास होके ही हमारा EMR कहाँ टारगेट तक पहुंचेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, इंटरेक्शन विद द टारगेट, ठीक है। When the electromagnetic radiations interact with the target, so there are various possibilities in the way they behave. तो different object different तरह से behave करेंगे, ठीक है। तो different ऑब्जेक्ट में हमने आपको पहले ही डिफाइन किया होगा, दैट इज व्हाट, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वेजिटेशन हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कितना एनर्जी रिफ्लेक्टेड होगा। सो अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं और डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now the next component is recording of energy by the sensors. So once the energy is interacted with the target under study, it is recorded by the sensor. तो reflected energy को हमारे sensors क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जनरली द रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू मीन्स कि हमारा टारगेट कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करेगा कौन, सेंसर्स। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, टारगेट पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर, ठीक है, जो हमारे सेंसर्स रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, दीज आर प्रोसेस टू रिमूव एनी एरर, कन्वर्टेड टू रेस्टर इमेज। आप रेस्टर इमेज को ध्यान रखेंगे, आगे के हम लेक्चर्स में इसको क्लियर करेंगे कि व्हाट इज रेस्टर इमेज, व्हाट इज वेक्टर इमेज, ठीक है। So after recording the reflectance value, these are processed to remove any errors। तो कोई भी एरर है, ठीक है, क्योंकि हमने जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड में हमारा एक्चुअल पिक्चर है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम उसको आइडेंटिफाई करें, जैसे आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो कैमरे से अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो कभी कभी फोटो ब्लर आ जाती है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे, कभी डार्कनेस आ जाती है, उसको आप करेक्ट करेंगे। तो हमें जो एरर्स है उनको रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल जो रियलिटी है वो मिलेगी, एक्चुअल जो पिक्चर है वो हमें मिलेगी, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर जिनको हम रिमूव करेंगे एंड देन हमारा करेक्टेड इमेज हमको मिलेगी। देन नेक्स्ट कंपोनेंट, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। दीज रेस्टर इमेजेस आर देन विजुअलाइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा एक हल्का सा पार्ट ही देखेंगे, नेक्स्ट हम इसको जब फर्दर इमेज इंटरप्रिटेशन एंड डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन के पार्ट में जाएंगे तो हम इसको क्लियरली देखेंगे कि हम किस तरह से इमेज को इंटरप्रेट करते हैं ताकि जो एक्चुअल वर्ड है वो हमको देखने को मिले, ठीक है। एंड देन हमारा लास्ट जो पार्ट है दैट इज एप्लीकेशन। दीज आर देन यूज्ड फॉर न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फील्ड। देयर आर डिफरेंट फील्ड्स। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन में है, वाटर रिसोर्स में है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में है, जियोलॉजिकल, मिनरल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, है ना। और अगर हम अदर फील्ड्स की बात करें तो एग्रीकल्चर आपका मेजर फील्ड है जिसमें हम रिमोट सेंसिंग को यूज करके हम डाटा को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने देखा दैट इज व्हाट, डिफरेंट कंपोनेंट्स को का मतलब क्या है, ठीक है, प्रोसेस हमने देख लिए। तो अभी तक के जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने डेफिनेशन पार्ट को कवर कर लिया, प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग को कवर कर लिया,
दैट इज व्हाट प्रोसेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डील किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे